गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए जी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट के लेक्चर्स तक हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट के लेक्चर्स तक पढ़ा था डी मॉर्बिस थ्योरम के बारे में। याद होगा आप सबको कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डी मॉर्बिस थ्योरम क्या था। हमने उसको प्रूव भी करा था और डिस्कस भी करा था, है ना, एग्जाम के लिए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि लास्ट के लेक्चर्स तक हमने खूब अच्छे से पढ़ा है भाई कि z इज इक्वल टू, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो ऐसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये क्या है? एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? कि ये जो लिखा हुआ है कि z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, या फिर जरूर नहीं कि z लिखा हुआ ही हो, हमेशा अगर ऐसा भी निकले कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या ये रिप्रेजेंट करता है जी? तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बताता है। तो उम्मीद है कि ये सबको तो इतना तो क्लियर है। और हमने लास्ट के लेक्चर्स में सीखा था यदि इस चीज का पावर n किया जाए, क्या किया जाए? इस चीज का पावर n किया जाए, है ना। अगर इस चीज का पावर n करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है? वो डिपेंड करता है n के ऊपर। यदि ये n पॉजिटिव इंटीजर होता है या नेगेटिव इंटीजर होता है तो इस चीज का आंसर सीधा सीधा n को एंगल में गुना कर दीजिए, मतलब cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये नहीं होता है जी, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n करते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा ये होता है कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है। कब होता है? जब ये पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो तब। उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि यदि ये पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन हो, है ना, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव रैशनल नंबर हो, तो उस केस में cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा एक वैल्यू होता है इसका। क्लियर? इस चीज का सिर्फ एक वैल्यू होता है। तो चलिए एक बार हमको बता दीजिए कि क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? लास्ट के क्लासेस तक हम लोग ये जो रिजल्ट पढ़े थे, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है भाई? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार हम कमेंट देख रहे हैं आप लोग का, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए प्राची, बहुत अच्छा। राजा, प्राची, नमन, हाँ गुड, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब स्टूडेंट कुछ बेसिक बात हम लोग जानेंगे जी कि ठीक है जी भाई, कि हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से अगर यहाँ पे ऐसा है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n रहा है तो हम डी मॉर्बिस में ऐसे एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर पॉजिटिव रहा तब, है ना। तो ध्यान दीजिएगा एक बहुत विशेष बात कि डी मॉर्बिस थ्योरम तभी काम करेगा जब ये अंदर में इस फॉर्म का होना चाहिए। अंदर में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब cos थीटा पहले है फिर आई साइन थीटा, यही ना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कहीं पे मिले साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, तब तो डी मॉर्बिस काम नहीं करेगा, तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डी मॉर्बिस थ्योरम अप्लाई तभी करेगा जब अंदर में क्या होना चाहिए? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए। चलिए कुछ बेसिक बात है जी जो हम लोग लास्ट क्लासेस में जो भी हम लोग पढ़े थे उसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट पहले लिख लीजिए। कुछ बातें जहां तक हम लोग डी मॉर्बिस थ्योरम कंप्लीट करके छोड़े थे, अब उसी के बाद लिखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट या नोट्स कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे 4-5 बातें जो है हम लोग यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर में, इस पेपर में यूज होते रहेगा। ठीक, पहला बात क्या है जरा देखिए क्या स्टूडेंट। नंबर 1 बात क्या कि मान लीजिए कि अगर कहीं पे ऐसा हमको मिलता है, क्या मिलता है? 1 बाय ऐसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर हमको मिलता है, ध्यान दीजिएगा सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इस रेसिप्रोकल करके है। कैसे करके है जी? तो 1 बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, सीधे सीधे नहीं है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं, उसका रेसिप्रोकल है, 1 के नीचे में है सर। तो अगर ऐसा मिलता है तो पता है इसको क्या लिखेंगे? तो तुरंत हम इसको क्या लिख देंगे कि भाई अगर ऐसा मिलता है तो इसको रेशनलाइज करिए। देखिए इसका आंसर किसके बराबर होगा कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस इनटू में यही चीज हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं साइन चेंज करके। यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए, यहाँ भी नेगेटिव, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ गुना कर देते हैं। थोड़ा देखिए हम क्या कर रहे हैं, बात समझिएगा इस चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। क्या बोला गया है कि 1 बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर कहीं आपको देखने को मिले तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो रेशनलाइज करिए भाई 1 बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है दिस इज इक्वल टू दिस इनटू में cos थीटा माइनस आई cos थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। भाई ये चीज आपस में कैंसिल होकर बचेगा यही वाला ना। तो रेशनलाइज का मतलब तो समझते हैं, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर में ऊपर वाले में और नीचे वाले में सेम चीज से गुना कर रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से साइन चेंज करके। तो जैसे करेंगे तो फायदा क्या होगा पता है?
जैसे 1 अगर ऊपर वाले से गुना होगा, मतलब cos थीटा माइनस आई साइन थीटा ऊपर 1 से गुना होगा, तो ऊपर का ऊपर यही रह जाएगा, नीचे में क्या रहेगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कल ही समझाए थे हम। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी अगर होगा तो क्या होगा, नीचे में cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ b में कौन है, i साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना। कल ही क्लास में आपको समझाए थे, डिस्कस कर रहे थे हम लोग तब। नेक्स्ट आ गया, ये ऊपर में रहने दीजिए ऐसे ही, ऐसे रहने दीजिए, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रहने दीजिए, और नीचे में पता है कितना हो जाएगा, नीचे में देखिए ना, cos थीटा मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब क्या है जी, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, माइनस ये आई, ये स्क्वायर आई पे भी आएगा, ये स्क्वायर साइन पे भी आएगा, तो जब आई पे स्क्वायर आएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और एक माइनस पहले से है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 1 तो क्या ही लिखेंगे, ये इस पे आएगा तो आई स्क्वायर वैल्यू -1, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो गया, और साइन पे आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना 1 हो गया, और ऊपर में कितना बचा, ऊपर में सिर्फ यही 1 बचा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे में वैल्यू कितना 1। तो स्टूडेंट देखिए, हम चलना कहाँ से शुरू किए थे, 10, हम कहाँ से चलना शुरू किए हैं जी, तो हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं भाई, हम यहाँ से चलना शुरू किए, और कहाँ पहुँच गए, तो हम पहुँच गए कि इसका जो वैल्यू हो गया, ऐसा वैल्यू हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में काम कर रहा है। देखिए ना कितना मजेदार चीज हो गया, कि अगर कहीं पे आपको ऐसा डिमॉर्गन्स थ्योरम मिले, मत सॉरी डिमॉर्गन्स कह रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेसिप्रोकल में मिल रहा हो, उसको आपको सीधा सीधा लिखना है, तो साइन चेंज करिए, मतलब कॉन्जुगेट लिखिए। 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो इसको सॉल्व कर रहे थे भाई, हम क्या कहते हैं, रेशनलाइज किए, फिर सॉल्व कर लिए, तो आंसर क्या आने लग रहा है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। देखिए 1 क्या है नीचे में, 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा आ रहा है। क्लियर। सिमिलरली अगर एक हम दूसरा रिजल्ट इस तरीके से देखेंगे, तो देखिए सिमिलरली अगर 1 के नीचे में मान लेते हैं कि पहले से ही माइनस में है, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, मान लीजिए ऐसे हो कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है, इसको जब सॉल्व करेगा तो पता है ये जस्ट इसका आंसर जो रेसिप्रोकल में ना ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको जब सीधा करके लिखिएगा तो रैशनलाइज करके लिखिएगा तो सीधा प्लस बन जाएगा, मतलब यही चीज रहेगा, बस क्या होगा साइन प्लस बन जाएगा, जैसे प्लस वाला माइनस बना तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो 1-2 नंबर के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक। तो उम्मीद है स्टूडेंट के बाद जो है आप लोग नोट नंबर 1 जो बात है कंप्लीट समझ पाए होंगे, कि 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है उसको अगर आप लोग लिखिएगा तो क्या लिखाएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि जो बात है भाई आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, प्लस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहे नीचे में तो उसको सॉल्व करने से प्लस में आता है आंसर। चलिए नोट नंबर अब 3 की बात करते हैं, ये सॉरी नोट नंबर 2 की बात करते हैं, तो नोट नंबर 1 था। अच्छा, अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे जी, हम लोग पढ़े थे डी मॉर्गन्स थ्योरम में कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे, और इसका पावर अगर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर करते तो इसका आंसर क्या हो जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है ना। अगर यहाँ पे प्लस रहे डी मॉर्गन्स में, या अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे प्लस है तो डी मॉर्गन्स काम करता है, क्या माइनस रहेगा तो डी मॉर्गन्स काम करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसका पावर n है, तो हमने प्रूफ किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फॉर्मूला काम करता है। पर अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या काम करता है, आइए देखते हैं हम लोग। तो नोट नंबर 2 जो है यही कहता है, देखिए फर्स्ट नंबर नोट हम लोग कैसे लिखे थे, इस तरीके से लिखे थे, सेकंड नंबर नोट आई लिखते हैं ऐसे, क्या लिख रहे हैं कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n। अगर ऐसा चीज रहे तो इसको हम लोग क्या बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए। इसको जैसे हम आगे बढ़ाने के लिए जाएंगे स्टूडेंट, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहली बात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा। हम लोग लास्ट क्लासेस में आपको एक फॉर्मूला बताए थे ना जी, कि cos थीटा की बात करिए चाहे cos माइनस थीटा की बात करिए, दोनों का वैल्यू सेम होता है।
पर यही चीज अगर यहाँ पे साइन माइनस थीटा रहता तो साइन में जो माइनस एंगल में रहेगा तो उसको बाहर कर देगा, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक। पर कॉस में ऐसा नहीं होगा, कॉस अपने माइनस को अंदर रहने देता है, वो बाहर नहीं करता, ठीक। तो यही चीज अगर कहीं पे कॉस थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा। इसको इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं ना, क्योंकि साइन क्या करता है, अपने माइनस को बाहर अंदर कर सकता है, कॉस नहीं करता। तो माइनस अंदर चला गया तो क्या हो गया, आई साइन माइनस थीटा, माइनस अंदर चल गया और यहाँ पे कितना है, टोटल का पावर कितना है, n। क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए भाई, पहले नेगेटिव में पावर था कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n था, अब तो नेगेटिव वाला बात नहीं रहा है, cos माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, एंगल में बात चला गया नेगेटिव। पर मुझे जो cos समथिंग प्लस आई समथिंग चाहिए था वो तो मिल गया, डी मॉर्गन का जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट था उस पर आ गया। तो अब तो काम कर जाएगा ना ये डी मॉर्गन से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos n गुना होगा तो माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा होगा। और देखिए आपको तुरंत पता है cos माइनस एन थीटा को cos एन थीटा लिख सकते हैं, cos एन थीटा तुरंत लिख सकते हैं हम लोग, और ये माइनस बाहर कर देगा तो यहाँ आई साइन एन थीटा। तो नोटिस करिए, तो हम क्या लाइन लिख सकते हैं भाई कि हाँ जी, प्लस में तो डी मॉर्गन काम करता ही है, नेगेटिव में भी काम करने लगा, कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अगर पावर n है तो इसका आंसर किसके बराबर हो जा रहा है, इसका आंसर हो रहा है cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। मतलब जी कि डी मॉर्गन जो है वो नेगेटिव भी रहे तो भी काम करने लगता है ना। कैसे काम कर रहा था, काम एक्चुअल में पॉजिटिव पर ही करता है, उसी का प्रॉपर्टी यूज करके हमने देखिए कि पहले नेगेटिव में था उसको हम प्रॉपर्टी करके पॉजिटिव में यूज कर दिए, फिर डी मॉर्गन लगा करके देख रहे कि हाँ भाई cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा पे तो काम कर ही रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो क्या ये बात सबको समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बस हमको शॉर्टली बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। चलिए बता दीजिए भाई, एक बार जल्दी से हमको बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। चलिए बताइए तो जल्दी से एक बार, चलिए बता दीजिए एक बार जल्दी से। क्या यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग? चलिए कमेंट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड। नोट नंबर थर्ड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट नंबर थर्ड। क्या है नोट नंबर थर्ड, इस बार देखिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और बच्चे इसका पावर अगर n रहे तो क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसमें भी तुरंत एंगल में गुना कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग डी मॉर्गन के लिए पढ़ते हैं कॉस पहले होना चाहिए प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा, कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए। यहाँ पे कॉस पहले नहीं है, देखिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, आयोटा के साथ साइन होना चाहिए था, आयोटा के साथ कॉस है, देख लीजिए। डी मॉर्गन थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, पर यहाँ पे अगर उल्टा रहे तब कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n रहे, तब इस केस में क्या हम कैसे अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम। इस चीज को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, देखिए आपको खूब अच्छे से पता है जी कि माइनस, ठीक है, ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जी, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, इसका वैल्यू कितना होता है -1, एक माइनस अगर और हम लगा दे तब इसका वैल्यू होता है, ये माइनस का माइनस रहने दीजिए, इसका वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया +1। किसी 1 को किसी से गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, बताइए आप लोग, 1 को किसी से गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें माइनस आई स्क्वायर से पहले गुना कर दे रहे किसको, साइन थीटा को, ठीक। उसके बाद प्लस आई कॉस थीटा था, प्लस आई कॉस थीटा, प्लस आई कॉस थीटा था, जैसे का तैसा रहने दिए और पावर n है रहने दिए। रीजन लिख देंगे कि चूंकि माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए 1 से किसी नंबर को गुना करिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलेगा गुना क्यों किए, तो गुना इसलिए किए ताकि हम उस फॉर्मेट पे लेके जा सके, डी मॉर्गन वाला। कैसे फॉर्मेट पे आगे जरा देखिए। अब देखिए यहाँ पे कै गो आई है, 2 गो आई है, यहाँ पे कै गो आई है, 1 गो आई है। आइए दोनों में से 1 गो आई कॉमन कर लीजिए आप। क्या कर लिया हमने, आई को 1 कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2 गो आई था, यहाँ पे 1 गो आई था। तो जब आप आई को कॉमन कर लीजिएगा, बाहर निकाल दिएगा, तो यहाँ पे क्या आई बचेगा, माइनस आई साइन थीटा बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस आई साइन थीटा, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, आई तो बाहर चल गया है, तो पहले उसी को लिख देते हैं। वहां पे बचेगा
कॉस थीटा और यहाँ पे एक वाई बाहर गया तो माइनस आई साइन थीटा बचेगा और पूरा का पावर कितना है n है, यही ना जी। अभी सब जो भी कॉमन ले रहे हैं सब अंदर में ले रहे हैं, तो ये कितना स्मार्टली हम लोग माइनस आई स्क्वायर से गुना किए, फिर दोनों में आई था कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा, यहाँ बचेगा माइनस आई साइन थीटा बचा। अब देखिए आई n को दोनों पे भेजिए, इस पे भी और इस पूरे पर भी, तो क्या होगा आई टू द पावर n हो गया, आई का पावर n आ गया, उसके बाद कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n। अब आपको खूब अच्छे से पता है आयोटा का पावर n तो रहने दीजिए, लेकिन इस चीज में नेगेटिव में जो काम करता है ना डी मॉर्गन, अभी हम आपको सिखाए थे पिछले वाले नोट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। हालांकि जब भी ऐसा सिचुएशन मिलेगा ना हमें तो हम यूज करेंगे, और हम इसको ऐसे ही लिख करके यूज करेंगे। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं क्या कि 10, अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर दिखे, तो उस केस में हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर माइनस आई स्क्वायर से गुना करिए, फिर आई कॉमन करिए, फिर डी मॉर्गन में ले जाइए। देखिए यहाँ पे डी मॉर्गन क्यों काम करिए, क्योंकि कॉस पहले हो गया फिर माइनस आई साइन थीटा हो गया। तो क्या ये रिजल्ट क्लियर हो पाया है? फिर से एक बार हम पूछना चाहते हैं कि ये वाला जो रिजल्ट अभी समझे, क्या ये क्लियर हुआ सबको? चलिए बताइए क्या ये रिजल्ट सबको समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। ये सब जरूरी है समझ में आना, है ना, समझ में आना चाहिए। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, अभी जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना तब आपका इसका यूजफुल वहाँ कितना है समझ में आएगा आपको कि भाई यहाँ रेसिप्रोकल में रहेगा तो सीधा ऐसे लिख देंगे हम तुरंत, ऐसा रहेगा तो फिर तुरंत, ऐसा नेगेटिव में रहेगा तो भी डी मॉर्गन काम करा देंगे, इस तरीके से रहेगा आयोटा टाइप तो भी साइन पहले रहेगा कॉस बाद में रहेगा तो भी काम करा देंगे माइनस आई स्क्वायर गुना करके। नेक्स्ट आ जाते हैं जरा चौथा पांचवा फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। देखिए वेरी गुड। अच्छा एक चीज याद करिएगा आप लोग, चलिए नोट नंबर 4, अगर कहीं पे 1 दिखे ना हमको तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0 डिग्री, ठीक। अच्छा ये कैसे लिखा गया हम बताएंगे, माइनस 1 दिखे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग cos पाई प्लस आई साइन पाई। नंबर 6, अगर आयोटा दिखे तो हम क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2, समझाएंगे कैसे, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। इसको जरा थोड़ा सा समझिए। अच्छा याद करिए आप लोग, हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे तो हमने वहां समझाया था कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आपको इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो क्या करते थे जी, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो आपको x के जगह मतलब जो रियल पार्ट है उसको पुट करना होता है r cos थीटा, और फिर जो y है इमेजिनरी पार्ट है उसको पुट करना होता है r sin थीटा, यही ना पुट करना होगा। और r का वैल्यू कैसे निकलता है, r का वैल्यू निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स से, ऐसे नहीं निकलता है। क्या ये बात सब बच्चों को याद है? फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लेके जाना है तो x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा पुट करिए, और जहां से r का वैल्यू कैसे निकलता है, जहां से r का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स निकलेगा। या दूसरा तरीका भी निकालने का हम समझा देंगे आपको कि आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो r का वैल्यू ये आएगा, दोनों को डिवाइड करिएगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा ऐसे। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखाता था वो लिखाता था पहले r लिख देंगे, मैं x के जगह पे r cos थीटा रख दीजिए, r कॉमन करिए तो क्या होगा अंदर में यहाँ पे होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना होता है। तो ये हम लोग बेसिक आइडिया था हमारे पास, इसको जरा साइड रखिए थोड़ी देर के लिए, ये हम जानते थे, ये हम जानते हैं ना, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम साइड कर दे इस लड्डू को जो हम जान रहे हैं। देखिए अब एक हम आपको आइडिया बताते हैं, कहीं पे मान लीजिए अगर 1 लिखा हुआ है तो z इक्वल टू 1 समझ सकते हैं क्या, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, 1 का मतलब क्या है कि 1 इंटू आई प्लस 0, आई इंटू 0 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं ना। तो ये यहाँ पे रियल पार्ट कौन हुआ, जैसे यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें रियल पार्ट x था इमेजिनरी पार्ट y था, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट 1 है इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको क्या पुट करिएगा आप, इसको पुट करिएगा r cos थीटा
फिर इसको क्या पुट करिएगा, आर साइन थीटा, यही ना जी। क्या होता है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा धीरे रखते हुए समझना है। यहाँ पे देखिए क्या बात हो रहा है कि आर कॉस थीटा, इसको हम मान ले रहे हैं आर साइन थीटा, ठीक। आर कॉस थीटा, इसको आर साइन थीटा। अब भाई अगर आपको इसको पोलर में चेंज करना है तो क्या चेंज करना होता था, आर का वैल्यू निकालना होता है। या सीधा इसको ऐसे समझिए, आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट रियल का स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो रियल का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, मतलब फाइनली अंडर रूट 1 का स्क्वायर अंडर 1 ही आएगा, फाइनली 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया जी, आर का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स क्या, y बाई एक्स, मतलब 0/1, 0/1 का मतलब क्या होता है, टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 किस पर आता है, 0 पर आता है। टेन इनवर्स 0 किसको, टेन इनवर्स 0 किस पर आता है, 0 डिग्री पर आता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अगर आपको इससे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है कि 1 प्लस आई इंटू 0 से अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, आर वैल्यू मिल चुका है, थीटा मिल चुका है, तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे क्या होता है आंसर, z इज इक्वल टू आर होता है, पहले आर मतलब 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो गया यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। तो 1 से गुना करने कोई महत्व तो बनता नहीं है, तो z इक्वल टू क्या होगा, कॉस 0 प्लस आई साइन 0। तो देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 है, 1 है मतलब समझ रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 1 है, 1 मतलब 1 प्लस आई इंटू 0, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर में लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, cos 0 प्लस आई साइन 0। ये लॉजिक समझिए कि कैसे किया गया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से था कि भाई z इक्वल टू था, जैसे 1 था, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था, तो 1 प्लस आई इंटू 0, रियल पार्ट को हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, अगर x इक्वल टू क्या होता था, आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसे ना होता था। आर का वैल्यू कैसे निकालते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। इसीलिए तो सेकंड लेक्चर में सीखे हैं। और अगर कोई बच्चा रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत बुरा बात है, रिवीजन नहीं करिएगा तो अब धीरे धीरे यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा आपके लिए, क्योंकि भाई हम बार बार बोलेंगे, हाँ आर इक्वल टू ऐसे निकाले थे, थीटा ऐसे निकाले थे, हम ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, डी मोबर्स ऐसे काम करता है, ऐसे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए रिवीजन करना होगा आपको। 1 घंटा अगर हम मेरे साथ पढ़ना है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको घर में ही पढ़ना होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया क्या, z इक्वल टू 1 है तो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या लिखेंगे, तो cos 0 प्लस आई साइन 0, तो भाई यही 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो नहीं लिख सकते 1 इज इक्वल टू दिस। तो इसी तरीके से हमारे पास 1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर था तो 1 बराबर होता है cos 0 प्लस आई साइन 0 के। या एक दूसरा तरीका इसको समझने का ये भी है, भाई सीधा सीधा इसको समझ सकते हैं कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो वैसे 0 sin 0 का वैल्यू 0 होगा, 0 इंटू आई खत्म, cos 0 का वैल्यू 1 बच गया, तो 1 इक्वल टू cos 0। बात समझे, तो एक तरीका ये भी है, बट एक्चुअल लॉजिकल जो वे है वो यही है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर में चेंज करके ले आए थे इस तरीके से, तो ऐसे हो गया। चलिए क्या ये बात सबको समझ में आ गया, बताइए। ठीक उसी प्रकार से -1 को हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस 0 इंटू आई, मतलब रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, आई इंटू 0 कर दीजिए, आई इंटू 0, तो रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। फिर वही चीज है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर का वैल्यू होगा अंडर रूट -1, इस तरीके से सॉल्व करिएगा, है ना। आर का वैल्यू क्या आएगा जी, यहाँ पे अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है, 0 खत्म हो जाएगा तो 1, इसका वैल्यू 1, यहाँ पे भी आर का वैल्यू 1, फिर यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री, यहाँ पे भी सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0/-1, तो यहाँ पे आप पाई कंसिडर कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से ले जाके जा सकते हैं। या दूसरा तरीका ये, सीधा सीधा दूसरा तरीका ये है भाई, कि दूसरा तरीका साधारण तरीका ये है कि -1 चाहिए तो cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, sin पाई कितना होता है, 0 होता है, तो sin पाई 0, 0 इंटू आई खत्म हो गया, cos पाई का वैल्यू -1, तो -1 बराबर -1, ऐसे समझ सकते हैं आप। दोनों लॉजिक समझना है। और आयोटा, आयोटा में फिर से वही देखिए, cos पाई का π/2, cos 90 का वैल्यू कितना, 0 होता है, sin π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, sin 90 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू आई, आई बच रहा है। तो क्या ये क्लियर हो गया। हम एक बार आप सबसे पूछना चाहिए, यहाँ पे जो हम 3 वो समझाए हैं, ये आयोटा जो बात आ रहा है, आई बराबर cos π/2 प्लस आई sin π/2, sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू आई बचा, ये तो खत्म हो गया। क्या ये क्लियर है सबको, या किसी को डाउट है बताइए। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कीजिए, थर्ड पॉइंट कौन सा, थर्ड पॉइंट पीछे लगा थर्ड पॉइंट, किसी क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट।
कौन सा थर्ड पॉइंट राजू बताइए, चलिए राजू बताइए थर्ड पॉइंट किस वाले का, पिछले वाले का थर्ड पॉइंट क्या, ये वाला थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा समझना है। थर्ड पॉइंट अगर इसका पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा अगर कहीं पे आपको दिखे तो आप डी मोवर्स नहीं लगा सकते, बस इतना बात था। तो कब लगा सकते डी मोवर्स, कि डी मोवर्स के लायक बनाएंगे, पहले कैसे बनाए थे लायक, माइनस आई स्क्वायर से गुना कर दिए थे, इसका मतलब कितना होता है जी 1 होता है राजू, है ना। माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कैसे जी, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और माइनस गुना कर दिए तो माइनस क्या हो गया +1 हो गया। तो अगर 1 से किसी गुना करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे होगा ये आई कॉस थीटा था, ठीक है, पूरा पावर n है, हम दोनों में से आई कॉमन किए तो यहाँ वाला आई के पहले कर लीजिए, तो आई बाहर गई तो यहाँ कॉस बचा, यहाँ पे आई बाहर होगा तो माइनस आई साइन थीटा बचेगा। अब ये n आई पे भी गया, इस पे भी गया, तो आई इस पे भी गया n और इस पे भी n गया, आई के पावर n रहने दीजिए, नेगेटिव में तो डिमोबस लगता है, अभी इससे पहले नोट में सिखाए थे तो इसमें लग गया, यही चीज तो किया गया था। और क्या ये क्लियर है ये सब, चलिए अब क्लियर हुआ राजू, क्लियर हुआ अब, चलिए ये तो हो गया जी। अब इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ नोट, और नोट नंबर 6 के बाद नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 बोलता है कि 1 प्लस अगर आई दिखेगा हमको तो क्या लिखेंगे। देखिए मैक्सिमम जो बातें हैं जो आगे हम यूज करना होगा हमको पहले लिख दे रहे हैं, तब ना आप पहले से रिवीजन करके रखेंगे तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवाएंगे तो खूब अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर 1 प्लस आई है जी, तो इसमें जरा इसको करिए, तो मान लीजिए थोड़ा सा हम रफ आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कहीं पे z इक्वल टू 1 प्लस आई है, आई मतलब आई इंटू क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या पुट होगा, ये हमारा यहाँ पे यहाँ वाला जो रियल पार्ट है वो ये जो होगा वो क्या होगा r cos थीटा, यहाँ वाला i के साथ 1, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ का 1 कितना होगा r sin थीटा, यही ना होता है। r का वैल्यू क्या निकलता है, तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 + 1 2, तो √2, तो r का वैल्यू 2 आ गया। थीटा का वैल्यू निकालिए, टेन इनवर्स y बाई एक्स मतलब 1/1 मतलब 1, तो टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, और आप सबको याद है क्या कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे काम करता है, तो हम लोग को इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कैसे पता करते हैं कि भाई कि टेन का किस एंगल पर वैल्यू 1 आता है ये हम पता करते हैं, तो π/4 45 डिग्री पर, तो थीटा कितना आएगा π/4। इसको कैसे समझिए जरा, इसको चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या बोलेंगे हम कि टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए देखिए टेन इनवर्स रहने दीजिए, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 π/4, कि भाई 1 कितना पे आता है 10 का, तो 10 π/4 पे आता है, तो 1 को हमने 10 π/4 लिख दिया और 10 इनवर्स और 10 हट गया, सीधा सीधा क्या बच गया π/4, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया π/4, तो थीटा निकल गया और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, दैट इज r इक्वल टू √2 r मिल गया। तो देखिए जरा ध्यान से एकदम बहुत प्रेम से समझना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आई था, आई मतलब i इंटू 1, इसको इस वाले को 1 r cos थीटा माने, इसको r sin थीटा माने, हम क्या कर रहे हैं r का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल लिए, तो फाइनली r और थीटा निकल गया। तो इसी को कॉम्प्लेक्स में अगर लिखेंगे पोलर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे z इक्वल टू r, r का मतलब √2, फिर cos थीटा मतलब cos π/4 प्लस i sin π/4, है ना, यही हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई है तो इसको कैसे लिख पाएंगे, ऐसे लिख पाएंगे, है ना। तो इसको आप रफ में जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई है तो इसको कैसे लिख पाएंगे हम, √2 बाहर में और फिर अंदर में cos π/4 प्लस i sin π/4, ऐसे हो गया। और नोट नंबर जल्दी से 8 लिख लेते हैं, बस अंतिम नोट है। ये क्या है भाई, ये आपका जो है 1 माइनस आई है, 1 माइनस आई है, तो 1 माइनस आई में क्या करेंगे एकदम एज इट इज जाएगा √2 और यहाँ पे क्या होगा cos π/4 माइनस आई साइन π/4। चलिए भाई क्या यहाँ तक, ये जो बस हम एक बार बस लास्ट कमेंट कर दीजिए आप लोग कि क्या यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है या किसी को डाउट है। अगर यहाँ तक क्लियर है ना तो डी मॉर्गन थ्योरम का चैप्टर समझिए, सारा समझ आ जाएगा आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक अगर क्लियर है सब बच्चों को तो फिर सब समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए बताइए क्या यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, है ना, इसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए
देख लेते हैं एक बार कमेंट हम। चलिए गुड, क्लियर है, गुड गुड। चलिए अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है इस चैप्टर से पता है। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, अभी जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन 1-2 नंबर के लिए आया हुआ था। बड़े क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, पर शुरुआत थोड़े अच्छे वाले छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं चैप्टर का। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था पता है, बोला गया था एग्जाम में कि सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे सिंप्लीफाई करना है cos π/10 यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर देखिए ऐसे था यहाँ पे cos π/10 माइनस आई साइन π/10 माइनस आई साइन π/10 साइन π/10 और टोटल का पावर कितना है -10। ये चीज लिखा हुआ था कि इसको सिंप्लीफाई करिए। भाई अभी तुरंत हमने पढ़ा है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम प्लस में भी काम करता है, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे तो भी डी मॉर्गन काम करता है, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रहे तो भी डी मॉर्गन काम करता है। तो यहाँ पे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो यहाँ डी मॉर्गन काम करेगा। तो हम इसका अगर सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए वी हैव, ये सब क्या ही है भाई, सिंप्लीफाई करना मतलब सरल करना, इसको छोटा से छोटा कितना किया जा सकता है वो करिए, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ हो, मान लीजिए लिखा हुआ है 9/6, बोल देगा इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करने का मतलब कि इसको आप छोटा से छोटा कितना कर सकते हैं। तो काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। बस ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई। इससे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, आप डेसिमल में ले जा सकते हैं। फिर उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब देखिए तो हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन में हमारे पास ये है, लिख दे एक बार ले आके लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये है। ये क्या होगा जरा देखिए, दिस इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो डी मॉर्गन काम करेगा, यहाँ पे नेगेटिव पे भी काम करता है। तो अब गुना होगा, क्या होगा cos यहाँ पे होगा -10 गुना यहाँ पे क्या होगा π/10, मतलब एंगल में गुना हो जाता है ना पावर, माइनस आई साइन -10 गुना π/10। अब नोटिस करिए कि यहाँ पे आप लिख ब्रैकेट में जरूर लिख सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके यहाँ से 10 ये 10 कट गया, यहाँ से ये 10 ये 10 कट गया। फाइनली जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, तो वही चीज बच रहा है कि cos माइनस पाई, क्या बच रहा है आपके पास cos माइनस पाई फिर माइनस आई साइन माइनस पाई बच रहा है, यही ना बच रहा है जी, और कुछ बच रहा है। नेक्स्ट जरा बताइए, एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं कि cos जो होता है, cos माइनस पाई को लिख सकते हैं cos पाई, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, cos थीटा लिखे चाहे cos माइनस थीटा लिखे सेम होता है, मतलब cos माइनस पाई को हम cos पाई लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो cos यहाँ पे है, ये दो हम क्यों दे दिए, यहाँ पे जैसे cos माइनस पाई है, ये माइनस सॉरी यहाँ पे साइन माइनस पाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आई साइन पाई हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 इंटू आई खत्म, साइन पाई cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। ठीक, तो आप जरूर यहाँ पे रीजन में थोड़ा सा हम आपके लिए बस एक्स्ट्रा जो बॉक्स बना बना करके कुछ वैल्यू लिख दे रहे हैं, जो धीरे धीरे आप लोग जो है ना कॉपी में जरूर लिखते चलिएगा कि क्या होता है, cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये सब बातें जो है ध्यान दीजिएगा, साइन 0, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सब में 0 होता है ऐसे। तो यही हो गया इसका सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया -1 आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। इसका आंसर कितना है -1 है। चलिए उम्मीद है कि सारे बच्चों को जो है भाई बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन जो है छोटा छोटा क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई करने दे वो आप लोग खुद से कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, चलिए, और ये भी हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ ही लिखते हैं कॉपी में, ठीक। सिंप्लीफाई देखिए क्या है, सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई क्या, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, आई साइन अल्फा का पावर कितना 5, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा का पावर 5 है, इनटू में कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का पावर कितना है -4। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन करिए। क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा का पावर 5 इंटू में कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का पावर -4। देखिए ना एकदम सिंपली है, दोनों में हम डी मोर्गन थ्योरम लगा सकते हैं जी। सबसे पहले लिख के चलेंगे कि वी हैव, हमारे पास क्या है, जल्दी से लिखिए आप लोग, और हमारे साथ साथ लिखिए। अगर आपको छूट जाए लिखना तो हमसे बोलिए, हम रुकेंगे भी आपके लिए, ठीक है। देखिए तो हमारे पास ये चीज था। अब बताइए इसी को हम डी मोर्गन लगा सकते हैं क्या, यहाँ भी डी मोर्गन लग जाएगा, यहाँ भी डी मोर्गन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई गुना करेगा तो क्या होगा यहाँ पे कॉस 5 अल्फा माइनस आई साइन 5 अल्फा, ये हो गया इसका वैल्यू, इनटू में देखिए यहाँ पे कॉस -4 बीटा, मतलब -4 है ना, तो -4 गुना होगा तो -4 बीटा, फिर प्लस आई साइन -4 बीटा। ये हम ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं। देखिए क्या कोई दिक्कत है, देखिए यहाँ पे क्या था, हम यहाँ ब्रैकेट अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग डी मोर्गन थ्योरम। बाय यूजिंग डी मोर्गन थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक, अब जरा जल्दी से देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी मोर्गन थ्योरम का यूज करके यहाँ पहुंच गए। अब इसके बाद क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक रिजल्ट पढ़े थे जब हम डी मोर्गन थ्योरम प्रूफ करवा रहे थे, तो याद है वहां पे एक हम रिजल्ट वहां पे देखे थे भाई कि अगर डी मोर्गन थ्योरम का 2 फॉर्मेट रहे, याद करिए तो कौन सा फॉर्मेट जी, डी मोर्गन थ्योरम का अगर 2 फॉर्मेट रहता था कुछ इस तरीके का, याद करिए ऐसा वाला याद करिएगा। वहां पे हमने देखा था अगर इस तरीके से कोई फॉर्मेट रहता है जैसे θ1 θ1 θ2 θ2, अगर इस तरीके से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट आपस में गुना होता है तो इसका आंसर क्या होता था, याद आ रहा है क्या होता था, कॉस का कॉस रह जाएगा और θ1 प्लस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। फिर से इस लॉजिक को सीखिए, क्या हम बोल रहे हैं कि अगर डी मोर्गन थ्योरम में हमने जो प्रूफ कर रहे थे तो वहां पे एक रिजल्ट हम लोग को मिला था, एक प्रूफ में क्या मिला था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब cos θ1 प्लस आई साइन θ1 को गुना कर रहे हैं cos θ2 प्लस आई साइन θ2 से, तो इसको गुना करने के बाद मतलब कि इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर फाइनली सॉल्व करने के बाद मिल रहा था क्या, cos दोनों का एंगल जुड़ जा रहा था, θ1 θ2 ऐड हो जा रहा था, प्लस आई साइन θ1 θ2 ऐड हो जा रहा था। शर्त क्या था कि दोनों में प्लस होना चाहिए कि cos θ1 प्लस आई साइन θ1 cos θ2 प्लस आई साइन θ2 होना चाहिए, तो दोनों में प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास रास्ता क्या है, या तो आप इससे इसको गुना करके फिर इसको इससे गुना करके ऐसे सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, या कुछ ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो जाए, है ना, कि कुछ ऐसा कर दीजिए दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो क्या इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखिए तो cos -5 अल्फा, फिर ये माइनस अंदर भेज दीजिए, माइनस आई साइन -5 अल्फा, ये हम ऐसा कर दिए, और ऊपर वाला एज इट इज रहने दिए, इसमें नो चेंजेस, इसको हम ऐसे ले आ दिए। इससे फायदा क्या होगा, देखिए हम क्या किए इस स्टेप में पता है, cos थीटा को cos माइनस थीटा लिख रहे हैं, दोनों तो सेम ही ना होता है जी, cos थीटा लिखिए चाहे cos माइनस थीटा लिखिए सेम होता है, बस साइन वाला अपना माइनस को अंदर बाहर करता है। तो cos 5 अल्फा को लिख रहे हैं cos -5 अल्फा, माइनस आई साइन 5 अल्फा को माइनस को अंदर भेज दे रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस को जब अंदर भेजिएगा -5 अल्फा में तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए cos θ1 प्लस आई साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आई साइन θ2, तो क्या होगा, दोनों का आपस में दोनों फैक्टर को गुना करके तो एंगल ऐड हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, दोनों को गुना करके क्या होगा, एंगल होगा आपके पास cos, यहाँ पे होगा -5 अल्फा, यहाँ -5 अल्फा -4 बीटा, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा भाई, -5 अल्फा प्लस -4 बीटा, माइनस प्लस माइनस करके ऐसे कर देगा, ये होगा प्लस आई साइन क्या होगा -5 अल्फा -4 बीटा,
क्या यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ना, दोनों में हमको यहाँ माइनस दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल में कॉस, माइनस कॉमन कर दोनों में, माइनस कॉमन हो गया तो बचेगा 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, दोनों में से हम कॉमन कर लिए माइनस, प्लस यहाँ पे आई हो गया, साइन, माइनस कर लिए कॉमन, तो क्या बचेगा 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। स्टूडेंट आप लोग को तो यही हो गया इसका आंसर, और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही इसका आंसर होगा कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आंसर। क्लियर? तो बता दीजिए एक बार सारे बच्चे, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ में आया? और आप लोग को बताएं कि हम लोग बहुत ही जल्द आप लोग के लिए जो है, जैसे आप लोग तो भाई अब सेमेस्टर 2 में चले गए, लेकिन नेक्स्ट जो सेशन आ रहा है 24 से 28, उन लोग के लिए हम लोग बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना? मतलब जैसे कि अभी आप लोग को दिक्कत हो रहा है ना, कौन सा बुक ले कौन सा बुक नहीं ले, जैसे आप लोग भी सेमेस्टर 1 के लिए हम लोग गेस्ट पेपर वगैरह भी दिए थे, अब ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग बुक के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आने वाले जो 24 से 28 सेशन है उनको सेमेस्टर 1 में गेस्ट पेपर तो हम लोग देंगे ही नो डाउट, लेकिन अब साथ साथ हम लोग एक बुक भी अपना हम लोग पब्लिश करेंगे, जो आप लोग ऑफलाइन मार्केट से परचेज करके, जो आपके डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ना एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई साइन थीटा, इस बार देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर 2n है। देखिए जरा कितना मजेदार क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा अलग है। क्या है क्वेश्चन? वी हैव, ध्यान दिए बच्चे यहाँ पे गलती अक्सर कर देते हैं कि इसमें थोड़ा सा पेशेंस ना रखते हुए तुरंत एंगल में गुना कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं है। डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तब डी मॉर्गन्स अप्लाई होगा, यहाँ कॉस थीटा तो है ही नहीं, पहले तो साइन है फिर कॉस आयोटा के साथ है, तो ऐसे तो काम करेगा नहीं। तो ऐसे के लिए हम नोट में आपको समझाए थे थोड़ी देर पहले, क्या समझाए थे जी कि ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे माइनस आई स्क्वायर से हम साइन थीटा को गुना कर देते हैं। भाई माइनस आई स्क्वायर का मतलब होता है 1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और एक माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा, तो 1 से किसी गुना करिए तो क्या फर्क पड़ेगा, और जो पहले था प्लस आई कॉस थीटा रहने दीजिए, ठीक है, पावर 2 है ना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखिए हम जल्दी से इसमें से आई को कर लीजिए कॉमन, तो आई को कॉमन करिएगा तो यहाँ से आई को करिएगा पहले, तो बचेगा कॉस थीटा, और राजू को शायद दिक्कत हो रहा था इसमें, तो अगर राजू यहाँ से आई को बाहर किए तो बचा कॉस थीटा। अब यहाँ से तो 2 आई है ना जी, तो एक आई को बाहर करिएगा तो बचेगा एगो माइनस और फिर एगो बच रहा है आई, फिर यहाँ पे क्या है साइन थीटा, इस तरीके से। तो इस तरीके से स्टूडेंट, और पूरा का पावर कितना है 2n है। अब नोटिस करिए फिर से आगे बात, की आई के पावर 2n होगा, आई का पावर 2n, और फिर यहाँ पे जो अंदर में है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इस चीज का पावर 2n। अब नोटिस करिए कि इस चीज को क्या हम लिख सकते हैं कि आई का पावर 2 का पावर n, क्या कोई दिक्कत है बताइए? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आई का पावर 2 का पावर n, क्योंकि पावर का पावर आपस में गुना हो जाता है तो 2n ही होगा, फायदा क्या होगा बताएंगे। और यहाँ पे देखिए cos 2n क्या होगा, यहाँ पे cos 2n थीटा, क्योंकि एंगल में 2n गुना हो जाएगा, माइनस आई साइन 2n थीटा। अब यहाँ पे एंगल में इसलिए गुना हो गया क्योंकि ये डिमॉर्गन्स के फॉर्मेट में चला गया, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, है ना, cos पहले है आयोटा के साथ साइन, और नेगेटिव में तो डिमॉर्गन्स काम करता ही है, हम नोट में सीखे। तो देखिए अब फायदा क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और पावर कितना है इसका, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 लिख दिए, और ऊपर में पावर n है तो n रखेंगे, और यहाँ पे जो चीज है ये हो गया, तो यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया, सिंप्लीफाई करके यही आएगा इसका आंसर। क्या है, -1 का पावर n है, cos 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा, हो गया यहाँ तक। चलिए सुमन कुमारी, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सुमन,
अगर सुमन का ये है कहना कि हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सुमन, बहुत सही। इसी को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि भाई कॉस माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कॉस, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 अल्फा, सॉरी कॉस 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और ये माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस आई साइन 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। बिल्कुल सुमन, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये माइनस बाहर होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब देखिए कुछ बच्चे होंगे जैसे कि जिनको ट्रिग्नोमेट्री से खूब सारा दिक्कत है, 11th 12th में खूब सारा परेशान होकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो उनके लिए मेरा सलाह रहेगा कि जैसे जैसे छोटे छोटे जैसे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, कि कॉस माइनस थीटा बराबर सीधा कॉस थीटा लिख दे रहे हैं, और साइन में अगर माइनस लग रहा है तो तुरंत थोड़ा माइनस साइन थीटा हो जा रहा है। तो ये सब जो है ना साइड में कॉपी में ही लिखते चलिए, ठीक। और रिवीजन डेली बेसिस पे करना है भाई, क्योंकि इस बार मैथमेटिक्स के 2 पेपर है आप लोगों के। तो ये पेपर है ट्रिग्नोमेट्री वाला, और इसके बाद एक रियल एनालिसिस का पेपर है, तो खूब अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा आपको शुरू से ही। चलिए, तो इसका आंसर ये भी लिखा जा सकता है जो यहाँ पे है, जो सुमन बता रहे थे। हाँ, वेरी गुड निर्मल, बहुत अच्छा। चलिए, अब इसका आंसर हो गया। अब एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, और इसको देखते हैं जी, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखिए, ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि cos थीटा, दिखे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस चीज का पावर ऊपर में पावर कितना है, पावर 4 है, नीचे में कितना है पावर, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। देखिए इस बार उल्टा है, नीचे में साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर कितना है, नीचे में 5 है। अब इसको सॉल्व कर देखिए, ऊपर में तो सीधा सीधा डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगा कि एंगल में गुना हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में है डी मॉर्गन का, तो ऊपर गुना ऊपर, नीचे में गुना नहीं होगा, नीचे में फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा हमको। और इसका वैल्यू कितना हमको प्रूफ करना है, तो इसका वैल्यू हमको प्रूफ करना है साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस 9 थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये चीज है जी। लेफ्ट हैंड साइड से हम चलना शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करते हैं। अब इसी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते 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 हम वापस से फटाक से राइट हैंड साइड वो चीज प्रूफ कर देंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत है तो बहुत आसान, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है जी ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और जो हम लोग बुक हम लोग बना रहे हैं ना, उसमें खूब ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया आपकी यूनिवर्सिटी में, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको इस एक्सरसाइज को खूब मेहनत करके पढ़ना चाहिए, इस एक्सरसाइज को बस प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं, तो खूब अच्छे से बताएंगे उसमें हम लोग, है ना। तो काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही जल्द वो भी होगा आप लोगों के लिए। फिलहाल आते हैं इस पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए हम लोग। ऊपर में तो तुरंत सीधे से गुना हो जाएगा, क्या होगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा हो गया यहाँ पे। और नीचे में जरा देखिए, नीचे में क्या होगा, नीचे में तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, आप चाहे तो क्या करिएगा, नीचे में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा करना पड़ेगा, माइनस आई स्क्वायर से गुना करिए किसको, साइन थीटा को, प्लस आई कॉस थीटा, और इस पूरे का पावर कितना है, 5 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ऊपर में जो चीज़ है इसको रहने दीजिए, ऊपर में जो भी चीज़ है उसको ले आ करके रहने दीजिए, नीचे में जो बात है इसको हम लोग फिर से बनाएंगे। क्या है भाई, यहाँ पे आई को कॉमन करिएगा, तो आई को जब कॉमन करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, फिर बचेगा माइनस आई साइन थीटा, और फिर यहाँ पे पूरे का पावर कितना है, पावर 5 है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है अब धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, इसको जैसे ये बार बार हम चेंज कर रहे हैं टिमावर्स के फॉर्मेट में, तो दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। फिर से बात वही कि ऊपर वाला जो है ऐसे, ये वाला तो सेम रह जाएगा, नो चेंजेस, कि cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा ऊपर में जो होगा तो वो ठीक है। अब ये आई का पावर 5 जाएगा, आई का पावर 5 जाएगा, और फिर क्या, यहाँ पे जो है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसका भी पावर कितना होगा जी, 5 हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे कोई बता सकते हैं कि आई का पावर 5 करने से कितना आता है, देखिए आई का पावर 5 थोड़ा सा मैं आपको सिखाए, देखिए
आई का पावर अगर 5 हो स्टूडेंट तो क्या लिख सकते हैं जी, आई का पावर 2 गुना आई का पावर 2 गुना आई लिख सकते कि नहीं, बेस सेम पावर ऐड हो जाता है जी, तो पावर दो पावर आई कुछ नहीं है तो मतलब एक है, पावर 5 हो जाएगा। यहाँ आई के पावर 2 का मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 गुना इसका वैल्यू -1 और आई को आई ही रहने दिए, तो -1 गुना -1 क्या होगा +1 और फिर 1 गुना आई मतलब आई रहेगा, तो आई का पावर 5 आई के बराबर हो गया। बात तो सबको पता है, तो दैट इज हम बोल सकते हैं ना जी कि आई का पावर 5 जो होता है वो आई के बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ आई का पावर 5 किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। तो क्या हो गया, सारा कहानी सेम रह गया, ये जो पूरा चीज है हम एक बार ऐसे ले जाके लिख देंगे, बस इस बार क्या फर्क होगा, आई का पावर 5 ना होकर के आई रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, आई रहेगा सिर्फ, ठीक आई रहेगा। हम यहाँ पे रीजन में लिखेंगे भी कि यहाँ पे जो होता है आई की, चूंकि ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं चूंकि आई का पावर 5 जो होता है वो आई के बराबर होता है, इसीलिए ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां तक होने के बाद जी, इतना होने के बाद हम इधर वाला रफ कर दे रहे हैं, ये सब हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए जरा, इतना होने के बाद हम यहाँ पे इस साइड ही कर देते हैं, यहाँ पे हम इस साइड काम करते हैं यहाँ पे, अब इसके बाद उस साइड काम करते हैं। देखिए क्या किधर काम कर रहे हैं, इस साइड काम कर रहे हैं ऊपर तरफ, इसके बाद किधर ऊपर तरफ काम कर रहे हैं, इसके बाद इस साइड। तो कैसे काम करेंगे जरा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई उधर से हम यहाँ पे ऐसे लेकर के आ गए इधर से, ठीक ये वाला। तो ऊपर में जो चीज है रहने दीजिए, देखिए आपको एक बात हम यहाँ पे दिखाएंगे, -i इंटू कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पे जो चीज है ये एंगल में गुना हो जाएगा। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, हाँ 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 ठीक है जी, हाँ ठीक। cos 5 थीटा माइनस आई साइन, कैसे हुआ जरा देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना होगा, एक फॉर्मूला और है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है कि भाई कहीं पे अगर 1/i दिखे ना तो तुरंत इसको लिख सकते हैं -i, ऊपर जाएगा तो कैसे, देखिए जरा ध्यान से। अगर कहीं पे आपको 1/i दिख रहा है तो i को जनरली नीचे नहीं रखा जाता, ऊपर रखेंगे तो कैसे होगा, तो रेशनलाइज कर दिए, ऊपर भी i से गुना नीचे भी i से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों आई से गुना कर दिए, तो ऊपर i इंटू 1 क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, नीचे i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 डिवाइडेड बाई क्या होगा -i। तो 1/i का वैल्यू कितना होता है, 1/i का वैल्यू होता है -i के बराबर। तो ये जो नीचे में आपको दिखा तो 1/i क्या हो गया था, ये -i हो गया। cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा ऊपर लिख दिए और यहाँ पे नीचे डिमॉवर्स अप्लाई कर दिए, क्योंकि cos -i साइन हो गया था, डिमॉवर्स का फॉर्मेट हो गया था, तो क्या हो गया cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा हो गया था यहाँ पे। अब एक और स्टेप्स लेकर जाइए भाई, क्या हो गया जरा देखिए, यहाँ -i रहने दीजिए, ऊपर में जो यहाँ पे है ये वाला चीज जो था ये पूरा रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए। और आप सब बच्चों को याद है क्या, हमने पिछले ही अभी थोड़ी देर पहले एक नोट समझाया था कि अगर 1/cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा हो, नोट याद करिए यहाँ पे, क्या गया नोट, देखिए 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, अगर ये रेसिप्रोकल में हो, नीचे हो तो इसको ऊपर करते हैं तो नीचे वाला प्लस हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पे तो आ रहा है, क्या हो रहा है, ये cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा हो गया। अब देखिए cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा गुना में cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था डिमॉवर्स का फॉर्मेट कि अगर कुछ इस तरीके से दो को आपस में गुना होता है तो एंगल ऐड हो जाता है सीधा, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनली क्या होगा -i, यहाँ पे cos 4 थीटा प्लस 5 क्या होगा cos 9 थीटा, cos 9 थीटा फिर प्लस i sin 9 थीटा, दोनों ऐड हो गया एंगल, ठीक यहाँ तो कोई दिक्कत है। अभी भी हमारा आंसर प्रूफ नहीं हुआ, अभी -i को गुना कर दीजिए, -i को इससे गुना करके क्या होगा -i cos 9 थीटा -i cos 9 थीटा, फिर ये -i और इस i से गुना होगा, मतलब माइनस ये i गुना i क्या हो गया i स्क्वायर, का वैल्यू कितना -1 और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। देखिए -i को जब i से करिएगा तो i इंटू आई स्क्वायर -1 और एक माइनस पहले का तो +1 हो जाएगा,
तो ये होगा +1 और क्या हो गया sin 9 थीटा, sin 9 थीटा। तो फाइनली ये sin 9 थीटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा sin 9 थीटा को पहले लिख दीजिए, sin 9 थीटा पहले लिख दीजिए माइनस आई cos 9 थीटा। और क्या हमको यही प्रूव करना था कि sin 9 थीटा माइनस आई cos 9 थीटा, RHS प्रूव्ड। कहीं पे किसी को दिक्कत है, किसी बच्चे को दिक्कत है तो हमसे पूछिए, चलिए जल्दी बताइए। RHS प्रूव्ड। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन जी। बताइए किसी को दिक्कत है इसमें? क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड भाई। चलिए अब एक क्वेश्चन अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। अब एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं जो आप सबको बनाना है। प्रूव दैट क्या cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस आई cos थीटा, sin थीटा प्लस आई cos थीटा, टोटल का पावर 4 है। और इस चीज का वैल्यू क्या होगा? तो cos 8 थीटा प्लस आई sin 8 थीटा, cos 8 थीटा प्लस आई sin 8 थीटा, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है और ये आप लोग का होमवर्क है। और होमवर्क कहाँ शेयर करना है? तो टेलीग्राम ग्रुप में, जो आप लोग का डिस्कशन ग्रुप है, डाउट डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे आप लोगों को सॉल्व करना है। कहाँ सॉल्व करना है, कहाँ शेयर करना है? तो टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आपको शेयर करना है इस चीज का। भाई इस चीज को सॉल्व करके टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप में शेयर करना है। डिस्कशन ग्रुप में उम्मीद है कि सारे बच्चे ज्वाइन होंगे। अगर ज्वाइन नहीं है तो आप जहाँ पे आपका चैट सेक्शन दिख रहा है एप्लीकेशन में, चैट सेक्शन में जो भी आपका सेमेस्टर 2 का ग्रुप है, उसी ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। फिर भी नहीं होता है तो आप हमको मेरे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 7480943403। इस पे मेरा टेलीग्राम चलता है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। हम वहाँ पे बोलिएगा आप टेलीग्राम पे कि हमको टेलीग्राम का सेमेस्टर 2 ग्रुप में ऐड कर दीजिए, हम ऐड कर देंगे जो भी आपका है। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद है सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। अभी तो हम लोग सिर्फ कुछ 2-4 प्रॉब्लम किए हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है? होमवर्क सबको शेयर करना है। जो बच्चा होमवर्क शेयर करेंगे डाउट हम उन्हीं का लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। होमवर्क बना के शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।